हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है यारा और मैं आज आप लोगों के लिए एक पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि 26 मई को जो लूनर एक्लिप्स होने वाला है, तो उस चंद्रग्रहण के बाद आपके लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशंस एंड ब्लेसिंग्स आ सकते हैं, वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में देखेंगे। तो आपके सामने 3 पाइल्स रखे हैं। यह है पाइल 1, यह है पाइल 2 और यह है पाइल 3। आपको सबसे ज़्यादा जो भी पाइल अट्रैक्ट करे उसे आप चूज़ कर लें। और इस वीडियो का टाइम स्टैम्प जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मैं थोड़ा सा टाइम दे देती हूँ आप लोगों को आपका पाइल चूज़ करने के लिए। ओके, आप लोगों ने पाइल चूज़ कर लिया होगा, तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग पाइल 1 से। हेलो पाइल 1, जिन्होंने भी इस ऑरेंज पेंसिल को चूज़ किया है, चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है। तो इस लूनर एक्लिप्स के बाद आपकी सोच में कुछ चेंजेस आ सकते हैं। आपके लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, चेंजेस आएगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपकी थिंकिंग पैटर्न में कुछ चेंजेस आ सकते हैं। जैसे कि आपकी अगर कुछ ऐसे अनहेल्दी हैबिट्स थे, आपकी कुछ नेगेटिव अगर थॉट पैटर्न्स है, या फिर आपका कुछ अनहेल्दी लाइफस्टाइल हो सकते हैं, अनहेल्दी हैबिट्स हो सकते हैं। तो कुछ चीज़ में ऑब्सेशन होना, एडिक्शन होना, ऐसे अगर कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं आपके लाइफ में जिससे आप खुद को उसमें ट्रैप महसूस करते हो, आप उससे निकल नहीं पा रहे हो, आप उसे चेंज करना चाह के भी आप चेंज नहीं कर पाते हो, तो ऐसी चीज़ों में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी और चेंजेस हो जाएगी। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपकी लाइफ में वो जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो आपके लाइफ से वो निकल जाएगी। आपकी सोच में बदलाव आ जाएगी, जैसे कि निगेटिविटी से पॉजिटिविटी के तरफ आपकी सोच बदल जाएगी। और फिर है आप में एक क्वालिटी है कि यू कैन डू एनीथिंग, तो आप कुछ भी कर सकते हो क्योंकि आप एक पावरफुल मैनिफेस्टर हो। तो आप के जो भी ड्रीम्स है, विश है, आप अगर किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में पाने के लिए, तो आप उसके ऊपर एक्शन ले सकते हो। वो आपके लिए एक परफेक्ट टाइमिंग आ रही है, तो आपकी जो भी आइडियाज़ है, गोल्स है, उसके ऊपर आप एक्शन ले सकते हो क्योंकि आपकी जो भी विश है वो ज़रूर फुलफिल होंगी, क्योंकि आप काफ़ी इंटेलिजेंट हो और आप जो चाहे आप वो अचीव कर सकते हो आपके लाइफ में। फिर है आप अगर कुछ चीज़ में आप काफ़ी मेहनत कर रहे हो और आपको ऐसा अगर लग रहा है कि आप काफ़ी हार्ड वर्किंग कर रहे हो, किसी चीज़ में मन लगा के काम कर रहे हो, लेकिन वो चीज़ से आपको कुछ भी रिजल्ट नहीं मिल रही है, तो आपको पेशेंस रखनी है और आपको मन लगा के काम करते रहनी है, एफर्ट्स डालते रहना है, क्योंकि आप जो भी चीज़ में आप मेहनत कर रहे हो उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा वेट करना है आपको। तो पेशेंस रखना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर है आप लोगों के लाइफ में इस एक्लिप्स के बाद ट्रांसफॉर्मेशन जो होगी, उसके बाद एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग होगी, एक पॉजिटिव शुरुआत होगी आपके लाइफ में, जहाँ पे आपके लाइफ में काफ़ी चीज़ों में पॉजिटिव चेंजेस आ जाएगी, आपके लक आपके फेवर में आ जाएगी, ये होगा। और फिर कुछ न्यू ब्यूटीफुल बिगिनिंग भी होगा कुछ लोगों के लिए आपके लाइफ में। आप एक न्यू रिलेशनशिप में एंटर करें, ये भी पॉसिबिलिटी है कि न्यू लव की पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। और तो कुछ लोग आप अगर सिंगल हो तो आप किसी नए इंसान से मिल सकते हो जिसके साथ आप फ्यूचर में एक रिलेशनशिप में आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। और फिर है आप लोग शायद किसी क्रिएटिव चीज़ों में काम की शुरुआत करें, यह भी पॉसिबिलिटी है।
और ऐसी क्रिएटिव, अगर आपका कुछ क्रिएटिव टैलेंट है जैसे कि पेंटिंग हो गया, डिज़ाइनिंग हो गया या फिर कोई भी क्रिएटिव चीज़ है, इसमें आप अपनी क्रिएटिविटी डाल के काम करें। तो ऐसे क्रिएटिव चीज़ों में आप किसी काम की शुरुआत करें, ये पॉसिबिलिटी है। फिर है हॉस्टिलिटीज, जर्नी एंड कॉन्ट्रैक्ट। तो आप लोगों को इस एक्लिप्स के बाद हो सकता है कि आप लोगों का थोड़ा सा ज़्यादा आप लोग एग्रेसिव फील करें। तो आपकी इमोशंस के ऊपर, आपकी एंगर के ऊपर आप कंट्रोल रखें। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट, फाइट्स, इन सब चीज़ों से आपको दूर रहना है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। फिर है इस आप एक्लिप्स के बाद आपकी लाइफ में जो भी चेंजेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन होगी, तो इसमें आपका कुछ स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, एक स्पिरिचुअल जर्नी आपकी स्टार्ट हो सकती है। जैसे कि इस जर्नी में क्या होगा कि आप आपके लाइफ में पास्ट की कुछ चीज़ों को आप लेट गो करोगे, जो चीज़ें आपके लिए काम नहीं कर रही है, और फिर आपकी लाइफ में एक हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी। और उस हीलिंग के बाद आप कंप्लीटली चेंज हो जाओगे, काफ़ी चेंजेस आएगी, आप एज ए पर्सन भी चेंज हो जाओगे। तो ये एक जर्नी आपकी हो सकती है। फिर है आप फिज़िकली भी शायद फ्यूचर में कहीं ट्रैवल करके जाएं, ये भी पॉसिबिलिटी है। जैसे कि हॉलीडे पे जाएं फैमिली के साथ, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप काम के सिलसिले में कहीं जाएं, वर्क रिलेटेड ट्रैवल, ये भी पॉसिबिलिटी है आप लोगों के लिए। और फिर है आप लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में आपको साइन करना पड़े, ऐसे भी हो सकती है। जैसे कि बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, या फिर घर का कुछ एग्रीमेंट होना, या फिर मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, तो कोई भी, या फिर आपकी लाइफ में कुछ अगर लीगल केसेस चल रही है, तो ऐसे कुछ रिलेटेड चीज़ों में आपको कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में साइन करना पड़े, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो आपको एक चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि अगर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स में साइन करना पड़े, तो आप एक बार उस डॉक्यूमेंट्स में क्या लिखा है पूरा केयरफुली आप उसे रीड कर ले, पढ़ ले, वहाँ पे क्या लिखा है, फिर उसके बाद ही आपको साइन करना है। क्योंकि हो सकता है कि आप अगर बिना पढ़े उसमें पढ़ के उसमें साइन कर दे, तो आपको फ्यूचर में जाके किसी प्रॉब्लम में आ सकते हो। तो जो भी डॉक्यूमेंट में साइन करनी है, आपको केयरफुली साइन करनी है, पूरे डॉक्यूमेंट को पढ़ के साइन करनी है। तो वो चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। फिर और है जस्टिस एंड वेलबींग। तो आपके लाइफ में अगर आप किसी चीज़ से आपको लग रहा है, अगर आपकी लाइफ में कुछ लीगल केसेस चल रही है, या फिर किसी भी चीज़ में आपको लग रहा है कि आपको जस्टिस नहीं मिल रही है, तो आपको जस्टिस मिलने वाली है। आपकी लाइफ में काफ़ी बैलेंस आने वाली है। और फिर है आप लोगों के लिए ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगी आपकी लाइफ में, ये आप लोगों के लिए काफ़ी ब्लेसिंग्स लेके आएगी। इसके बाद आपकी लाइफ में एक ब्यूटीफुल न्यू बिगिनिंग होगा। आपके लाइफ में काफ़ी एबंडेंस भी आने वाली है इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। फिर मोनोलॉजी डेक से आप लोगों के लिए है लक इज ऑन योर साइड, न्यू मून इन सैजिटेरियस। तो लक इज ऑन योर साइड, आपके फेवर में लक आ जाएगी। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें में चेंजेस आ जाएगी। जैसे कि आपकी थॉट पैटर्न में चेंजेस आ जाएगी। आपकी थॉट पैटर्न्स अगर निगेटिव है, तो निगेटिव से पॉजिटिविटी के तरफ आपकी थॉट पैटर्न हो जाएगी। आपकी लाइफ में जैसे कि कुछ न्यू बिगिनिंग जो होगा, वो न्यू बिगिनिंग जो भी होगा एक बहुत ही ब्यूटीफुल पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग होगा। और आप अगर किसी कोई भी काम में आप नई शुरुआत अगर करते हो किसी चीज़ में, तो उसका जो रिज़ल्ट है वो आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट उससे मिलने की काफ़ी चांसेस है, क्योंकि लक इज़ ऑन योर साइड। तो आप लोगों के लिए काफ़ी सक्सेस आने वाली है। इस लूनर एक्लिप्स के बाद काफ़ी चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन होगी। फिर उसके बाद एंड में आपको सक्सेस मिलने वाली है।
फेरीज टेक्स्ट है आप लोगों के लिए नेचर साइन। तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि आपको नेचर से कुछ साइन मिल सकती है। तो जो आपके लिए ये होगा कि उससे आपको नेचर, मदर नेचर आपसे कुछ कनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। आपको शायद कुछ मैसेज, इम्पोर्टेंट मैसेज आपको देने की कोशिश करें। तो आप थोड़ा सा मदर नेचर के साथ समय बिताने की कोशिश करें। आप देखें कि आपको कुछ साइन मिलते हैं क्या, जिससे आपको कुछ मैसेज मिल सकती है। तो पाइल 1 यही है आप लोगों के लिए मैसेजेस, और ये एक जनरल रीडिंग है। मैसेजेस आप सबके साथ शायद रेजोनेट नहीं भी हो सकती है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैं मिलूंगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो पाइल 2, जिन्होंने भी इस वाइट पेंसिल को चूज़ किया है, चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है। तो इस लूनर एक्लिप्स के बाद आप लोगों के मन में शायद काफ़ी एनर्जी एंड एंथुसियाज्म आ जाएगी, और आपके मन में हो सकता है कोई न्यू आइडियाज़ आ सकते हैं। आपको काफ़ी इंस्पिरेशन मिल सकती है, और आप किसी नए चीज़ों को सीखने के लिए आप लोग इंटरेस्टेड हो, ये हो सकता है। नए चीज़ों में इंफॉर्मेशन सीख करना, नॉलेज गेन करना, तो इन सब चीज़ों के लिए आप लोग आगे बढ़ोगे, ये हो सकता है। कोई नए प्रोजेक्ट में आप काम करने के बारे में सोचे, ये भी पॉसिबिलिटी है। कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट में आप काम करने के बारे में सोचे, तो काफ़ी एनर्जी एंड एंथुजियाज्म से भरे रहोगे आप लोग। फिर है आप लोगों को थोड़ा सा केयरफुल रहना है कि कोई भी कन्फ्लिक्ट, फाइट्स, इन सारे चीज़ों से आपको दूर रहना है। हो सकता है कि किसी के साथ आप लोगों का कुछ अनबन हो सकती है, या फिर आपकी वर्क प्लेस में काफ़ी आपकी जो कॉलीग्स है उनके साथ आपका काफ़ी एक जो एनवायरनमेंट है उसमें काफ़ी कंपटीशन हो सकते हैं। वो लोग आपको चैलेंज करना चाहते हैं आपके काम में, ये पॉसिबिलिटी है। तो उन सब चीज़ों से आपको दूर रहना है कि पॉसिबिलिटी है कि आपका किसी के साथ कुछ कन्फ्लिक्ट हो जाए, ये पॉसिबिलिटी है, तो उससे आपको दूर रहना है। और आप लोग जो हो, आप लोग काफ़ी स्ट्रांग हो, तो आपका जो इनर स्ट्रेंथ है उससे आप किसी भी ऑब्स्टेकल को आप पार कर सकते हो। तो आपको स्ट्रांग रहना है, ब्रेव रहना है, और आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टेकल आए, किसी भी मुश्किल लाते अगर आए, तो आपको डट के उनका सामना करना है, और कॉन्फिडेंस में रह के, करेज में रह के आपको सिचुएशन के ऊपर कंट्रोल रख के आपको किसी भी ऑब्स्टेकल को आपको पार करके जाना है। तो स्ट्रांग रहना है आपको। फिर है आपके लिए एक ऐसा हो सकता है कि आप किसी नए काम की शुरुआत करें, जैसे कि ग्रुप प्रोजेक्ट में किसी के साथ मिलके काम करना, ये हो सकता है। तो ये एक क्रिएटिव प्रोजेक्ट हो सकती है, और आप लोग इस काम में शायद काफ़ी बिजी हो जाओगे, ये भी पॉसिबिलिटी है। ये जो काम है ये किसी डिज़ाइनिंग का काम हो सकता है, जैसे कि कोई आर्किटेक्ट से रिलेटेड काम, ऐसा काम हो सकता है जहाँ पे आप काफ़ी बिजी हो जाए। बिल्डिंग डिज़ाइनिंग का काम ये भी हो सकता है। तो कुछ नए प्रोजेक्ट में आप काम की शुरुआत करें, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप अगर आपकी लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हो, तो आपको लॉजिक एंड स्ट्रक्चर को यूज़ करना है, ऑर्गेनाइज्ड रहना है, डिसिप्लिन मेंटेन करना है, रूल्स एंड रेगुलेशन को हमेशा फॉलो करनी है। तो एक शेड्यूल मेंटेन करके चलनी है, तभी आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगी। और आपको स्ट्रांग भी रहना है, बोल्ड रहना है, और हो सकता है कि आप आपके काम में फ्यूचर में जाके आप एक ऐसे पोजीशन में आ जाए जो एक हाई पोजीशन हो सकती है, एक लीडरशिप पोजीशन में आप आ जाए फ्यूचर में, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो सक्सेस आप लोगों के लिए है फ्यूचर में। फिर है ऑरेकल कार्ड से मैन होल्डिंग ए कॉइन एंड 5th चक्र आर्कएंजल ग्रेबियल। तो आप लोगों को एक दिन आपका मेहनत का फल आप लोगों को मिलने वाली है। आप लोग फाइनेंशियली काफ़ी
इंडिपेंडेंट हो जाओगे, आपके पास काफ़ी एबंडेंस आने वाली है आपके लाइफ में। और फिर है आप इस एक्लिप्स के बाद जो भी ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस आएगी आपके लाइफ में, उससे ये होगा कि अगर आपकी दिल में कुछ ऐसे अंदर आपकी कुछ फीलिंग्स है जो आप कभी भी किसी के साथ एक्सप्रेस शायद क्लियरली नहीं किया है, आप कर नहीं पा रहे हो, तो वो सारी चीज़ों में क्लैरिटी आ जाएगी। आप आपकी अंदर की जो भी आपकी ट्रूथ है, आपकी जो फीलिंग्स है, आप उन सारी चीज़ों को एक्सप्रेस कर पाओगे, क्लियरली एक्सप्रेस कर पाओगे, क्लियरली कम्युनिकेट आप कर पाओगे। ये एक चेंजेस आ जाएगी। और फिर है आप लोगों के लिए आंसर्स एंड कमिटमेंट। तो और एक चीज़ है कि आपके अंदर अगर किसी कोई क्वेश्चंस है किसी चीज़ को लेके, आपके मन में अगर कंफ्यूजन है कि उसका आंसर्स आप ढूंढ नहीं पा रहे हो, तो वो जो भी क्वेश्चंस आपके मन में है उसकी जो आंसर्स है वो सब आपको आपके अंदर से ही मिल जाएगी। आप चाहे तो थोड़ा सा ब्रेक लेके अकेले में बैठे, फिर आपकी जो इनर विजडम है उससे ही आपको जो भी आंसर्स है वो सारी आंसर्स आपको मिल जाएगी। तो आपको किसी भी चीज़ में दूसरों की ओपिनियंस फॉलो नहीं करनी है। फिर है कमिटमेंट। हो सकता है कि अगर आप सिंगल हो तो आप लोगों के लाइफ में कोई नया इंसान आ सकता है, और ये जो नया इंसान होगा हो सकता है ये काफ़ी रिच हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। और उनके साथ आप एक ब्यूटीफुल कमिटमेंट में फ्यूचर में आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। ये एक ऐसा कमिटमेंट होगा जहाँ पे आपको एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मिलेगी और आप दोनों ही एक दूसरे के साथ एक ब्यूटीफुल कमिटमेंट में रहोगे, जहाँ पे एक दूसरे को आप लोग लव एंड सपोर्ट करोगे, और कोई भी मुश्किलातें आए तो एक दूसरे के साथ खड़े रहना, ऐसे टाइप ऑफ कमिटमेंट होगा। और जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हो, आपकी पार्टनर के साथ जो रिश्ता है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, और भी आप लोग अच्छे बुरे सब समय में एक दूसरे के साथ खड़े रहोगे, ऐसे टाइप ऑफ कमिटमेंट रहेगा। एक आपका कमिटमेंट और भी डीपर लेवल पे चला जाएगा। और फिर है मोनोलॉजी डेक से कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, न्यू मून इन लियो। तो आप लोगों को कॉन्फिडेंस में रहना है, क्योंकि आपके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग आने वाली है, जहाँ पे आप लोग शायद काफ़ी पॉजिटिव एंड एनर्जेटिक फील करोगे। तो कुछ नया बिगिनिंग होने वाला है, जैसे कि कुछ लोगों के लिए आपके लाइफ में एक न्यू रिलेशनशिप पे आप एंटर करें, ब्यूटीफुल न्यू रिलेशनशिप ये हो सकता है, या फिर कुछ लोगों के लिए आप नए काम की शुरुआत करें, ये हो सकता है। और अगर आप लोग कुछ नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आपका बिजनेस काफ़ी अच्छा जाएगा, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो आपको बस आपके अपने ऊपर ट्रस्ट रखनी है और कॉन्फिडेंस में रह के अपना काम करते रहना है, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, क्योंकि आप कॉन्फिडेंस ही आप लोगों के लिए की है टू सक्सेस। फिर फेरिस डेक से आप लोगों के लिए है आस्क फॉर हेल्प। तो अगर आप लोग किसी चीज़ में आपको लगता है कि आपको हेल्प की ज़रूरत है, तो आप फेरिस से मदद मांग सकते हो। आप फेरिस को प्रे करके बोल सकते हो कि आपको इस एरिया में हेल्प की ज़रूरत है, तो फेरिस आपको ज़रूर हेल्प करेंगे और आपको प्रोटेक्ट भी करेंगे, तो और आप लोगों को ब्लेसिंग्स भी देंगे। तो पाइल 2 यही है आप लोगों की रीडिंग, और एक जनरल रीडिंग है। मैसेजेस आप सबके साथ शायद रेजोनेट नहीं भी कर सकती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और मैं मिलूंगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में। तब तक के लिए बाय। हेलो पाइल 3, जिन्होंने भी इस ब्लू पेंसिल को चूज़ किया है, चले देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है। तो इस लूनर एक्लिप्स के बाद आपके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग होगा, कुछ नए अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आ सकती है, और आप लोग शायद
कोई नए प्रोजेक्ट में किसी काम की शुरुआत करें, ये भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आप लोग काफ़ी पैशनेट फील करोगे लाइफ में। हर चीज़ों के तरफ, अपने लाइफ को लेके भी आप लोग काफ़ी पैशनेट फील करोगे। तो आपकी अंदर किसी चीज़ को लेके आपकी जो क्रिएटिविटी है, उस क्रिएटिविटी को यूज़ करके आप शायद कोई काम की शुरुआत करें जहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी उभर के आएगी, ये पॉसिबिलिटी है। आपकी जिस चीज़ में आपका लव है, पैशन है, उस चीज़ में आप कोई काम की शुरुआत करें, तो ये पॉसिबिलिटी है, कोई नई शुरुआत आपकी लाइफ में होगी। और हो सकता है कि आप लोग किसी चीज़ में कुछ नया कोर्स आप लोग करें, ये भी पॉसिबिलिटी है। कोई नई एजुकेशनल कोर्स हो सकता है कोई, या फिर स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कोई कोर्स करें, ये पॉसिबिलिटी है। या फिर आपके लाइफ में कोई मेंटर आ सकता है जिससे आप कुछ चीज़ें सीखें उनसे, ये भी पॉसिबिलिटी है। कुछ ट्रेडिशनल जो भी आप चीज़ें सीखोगे वो ट्रेडिशनल वे से आप सीखें, ताकि आगे जाके आप भी एक मेंटर हो सकते हो, आप लोगों को सिखाओगे, तो ऐसे कुछ चीज़ें भी हो सकती है। तो ये टाइम है आप लोगों के लिए लर्निंग एंड टीचिंग का, कि आप खुद पहले सीखोगे और फिर आगे जाके दूसरों को सिखाओगे। फिर है आपका कोई विश फुलफिलमेंट होने वाली है। तो आपका कोई अगर ड्रीम है, कोई विश है, तो कुछ भी रिलेटेड, या करियर से रिलेटेड हो सकती है, या फिर रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है। आपका जो भी ड्रीम है, विश है, वो फुलफिलमेंट हो जाएगी, जिससे कि आपको काफ़ी हैप्पीनेस मिलेगी, ये पॉसिबिलिटी है। कुछ लोगों के लिए आपकी शादी हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है, या फिर शादी फिक्स होना, ये पॉसिबिलिटी है। या क्योंकि आपके लाइफ में काफ़ी हैप्पीनेस, जॉय एंड सेलिब्रेशन आने वाली है। या फिर करियर में आपको प्रमोशन मिल जाए, जिससे कि आपको काफ़ी खुशी मिले, ये भी पॉसिबिलिटी है। या फिर आप जिसे चाहते हो उनके साथ आपकी शादी हो जाए, या फिर शादी फिक्स होना, ये भी पॉसिबिलिटी है। और आपकी लाइफ में काफ़ी एबंडेंस आने वाली है, तो आपके पास काफ़ी पैसा होगा, वेल्थ होगा आपके पास। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपके पास जो भी वेल्थ होगा, उसमें से थोड़ा सा हिस्सा आप हमेशा गरीबों में बांटे, क्योंकि वेल्थ जो होता है वो एक एबंडेंस होती है। तो आप जितना दोगे उतना ही आपके पास और भी ये आएंगे। तो अगर आप उसे डोनेट नहीं करते हो, उसे अगर जकड़ के रखते हो, तो ये किसी ना किसी तरीके से आपके हाथ से निकल जाएगी। तो आपको वो चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमेशा आप जितना हो सके अपने से डोनेट करने की कोशिश करें। फिर है ऑरेकल कार्ड से डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस एंड एंजल ऑफ बैलेंस। तो आपके लाइफ में सबसे पहले तो आपकी लाइफ में काफ़ी बैलेंस आ जाएगी, एक स्टेबिलिटी आ जाएगी आपकी लाइफ में। आप इमोशनली भी काफ़ी स्टेबल फील करोगे और एक बैलेंस आ जाएगी। फिर है आप लोगों को किसी चीज़ से हीलिंग मिलने वाली है, कोई पास्ट की चीज़ें, जैसे कि अभी आप लोग अगर किसी चीज़ से मुश्किल दौर से गुजर रहे हो, आप परेशान हो कुछ चीज़ों को लेके, उस सारी चीज़ों से आपको हीलिंग मिल जाएगी। एक न्यू बिगिनिंग आ जाएगी आपके लाइफ में, एबंडेंस आ जाएगी और हैप्पीनेस आ जाएगी। तो जब आपकी लाइफ में कुछ पुरानी चीज़ों को आप शायद लेट गो करोगे, और फिर आपकी लाइफ में एक हीलिंग होगी और एक न्यू ब्यूटीफुल बिगिनिंग होगी, एक बैलेंस आपकी लाइफ में आ जाएगी। फिर है साइकिक एबिलिटीज एंड क्लैरिटी। तो सबसे पहले तो आपको आपकी इंट्यूशन, आपकी जो गट फीलिंग है, उससे ट्रस्ट करनी है, क्योंकि हो सकता है कि आपकी एंजल, आपकी जो गाइड्स है, वो आपको कुछ मैसेज दे सकते हैं आपकी इंट्यूशन के थ्रू। तो आपको अंदर से अगर कुछ मैसेजेस मिलती है, कुछ इंस्पिरेशन मिलती है, इंस्पायर्ड आइडियाज़ मिलते हैं, तो उसके ऊपर आपको ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि उसके ऊपर शायद आप लोगों को एक्शन लेना पड़ेगा। फिर है क्लैरिटी। तो आपको इस
लूनर एक्लिप्स के बाद आपकी लाइफ में जो भी चेंजेस ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, तो उसके दौरान क्या होगा कि आपको काफ़ी चीज़ों में क्लैरिटी मिल जाएगी आपकी लाइफ में, और कुछ चीज़ों में आपको एक अंडरस्टैंडिंग भी मिल जाएगी। और हो सकता है कि आप अगर किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो तो उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी बहुत सारी चीज़ों में। फिर है मोनोलॉजी डेक से ये फेरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस फुल मून इन एरीज। तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको आपकी गुस्से के ऊपर कंट्रोल रखना है, क्योंकि हो सकता है कि इस एक्लिप्स के बाद आपको कभी किसी के ऊपर बहुत गुस्सा आ जाए, गुस्से में आप किसी को कुछ भी बोल दे, जिससे कि बाद में जाके आपको पछताना पड़े, बहुत पछताना पड़े। तो इसके वजह से क्या है कि आपको एकदम केयरफुल रहना है, आपकी एंगर को आपको कंट्रोल में रखनी है, ताकि आप लोग किसी के साथ फाइट और कन्फ्लिक्ट की तरफ आपको नहीं जाना है। तो आपकी इमोशंस के ऊपर, आपकी एंगर के ऊपर आपको कंट्रोल रखनी है। तो इस चीज़ के ऊपर आप लोग ध्यान रखें। फिर फेरीज डेक से आप लोगों के लिए है लाइफ एनर्जी। द हैप्पी फेरी ऑफ सनशाइन ब्रिंग्स लॉट्स ऑफ life giving energy. She reminds you to shine your light and to reveal anything in the shadows that need to be healed. तो फेरीज बोल रहे हैं आपकी लाइफ में काफ़ी हीलिंग मिलेगी आपको बहुत सारी चीज़ों से, जैसे कि पास्ट की अगर कुछ चीज़ें हैं जिसको आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो, आप शायद उसको लेके परेशान भी हो, दुखी हो, तो उन सारी चीज़ों को आप लेट गो करोगे, आपको हीलिंग मिल जाएगी और एक ब्यूटीफुल न्यू बिगिनिंग आ जाएगी आपकी लाइफ में। एक पॉजिटिविटी जी आ जाएगी आपकी लाइफ में। तो काफ़ी चीज़ों में आपको हीलिंग मिलने वाली है इस एक्लिप्स के बाद। फिर है म्यूजिक। लिसन केयरफुली फॉर देयर मे बी ए मैसेज इन द म्यूजिक यू हियर। म्यूजिक कैन लिफ्ट योर सोल, रिकंडल मेमोरीज एंड चार्म फेरीज टू योर डोर। तो आपको हो सकता है कि आप जो गाना सुनते हो म्यूजिक, उसके ऊपर आप थोड़ा सा केयरफुली आप उसे सुने, क्योंकि हो सकता है कि कभी कभी आपको कुछ म्यूजिक से ही कुछ मैसेज मिल सकती है। जैसे कि मैंने बताया था कि आपको आपकी इंट्यूशन के ऊपर ध्यान देना है। तो हो सकता है कि आपकी जो एंजल है, फेरीज है, वो आपको म्यूजिक के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं, म्यूजिक के थ्रू आपको कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज देने की कोशिश कर सकते हैं। तो उसके ऊपर आप लोग ध्यान रखें। तो पाइल 3 यही है आपकी रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग है, मैसेजेस आप सबके साथ शायद रेजोनेट नहीं भी कर सकती है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैं मिलूंगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।